रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 पे थे बच्चों। रिपोर्ट सेट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर इज रिपोर्ट फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्टैट्यूटरी, जनरल? आंसर करो शाबाश बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करो शाबाश शहजादों। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते जाओ जी डियर। बताओ क्वेश्चन 37 का ये था फॉर्मल, ठीक है, ये पहले करा चुका हूँ मैं, ठीक है, दोबारा करा दिया, चलो कोई नहीं, खैर है। रिपोर्ट्स प्रेजेंट कंक्लूजन बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स जो प्रेजेंट करी जाती है इंक्लूजन बेस होती हैं। वो कौन सा बेस होती है कंक्लूजन में? इंट्यूशन होती है, इंप्रेशन होती है, बिलीफ होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 38 शहजादो शाबाश आंसर करो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर करो बच्चों। 38 का आंसर करो। इसका आंसर डी है, बिल्कुल बच्चों, इसका आंसर डी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज करो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे चैट मेरे लिए पढ़ना इजी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। बिजनेस रिसर्च गिव्स इंफॉर्मेशन टू गाइड। बिजनेस रिसर्च इंफॉर्मेशन बताती है किस चीज को गाइड करने के लिए? स्टॉक होल्डर, ब्रोकर, स्कॉलर्स, या फिर बिजनेस डिसीजंस? शाबाश शहजादो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस डिसीजंस। इसका आंसर डी होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलो। Which of the following is an examples of analytical report? कौन सी एग्जांपल है एनालिटिकल रिपोर्ट की? obtaining a new business, of funding, those for justifying a project, or course of action, sorry, those for solving problems, all of the above? तो शाबाश क्वेश्चन नंबर 40 शाबाश शहजादो। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दो। इट्स आल्सो डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ बच्चों। जैसे यहाँ पे दी वर्ल्ड वाइड वेब इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन दैट यूजेस दी। यार आईटी वाले शहजादे सामने आ जाएं, ये आईटी क्या आ गया चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन। द वर्ल्ड वाइड वेब किस चीज के लिए यूज होता है? कौन सी एप्लीकेशन के लिए? इंटरनेट के लिए, इंट्रानेट के लिए, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के लिए, वेब होस्टिंग के लिए, किस लिए यूज होता है? शाबाश। अच्छा बच्चे, आईटी के शहजादे हम ही हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप भी शहजादे बन जाओगे। जीशी भाई की ना बात करो, जीशी भाई जैसे शहजादा कोई भी नहीं है। बताओ क्वेश्चन नंबर 41। जल्दी आंसर करो शहजादो, जल्दी यार, टाइम नहीं है, मुकाने वाली करो। जल्दी आंसर कर दो यार। ठीक है बच्चों, इट्स कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट के लिए यूज के लिए हम www लिखते हैं, जो कि आप किसी भी वेबसाइट, पोर्टल या किसी चीज के थ्रू लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले हैं। ग्लोबल कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड अदर रिसोर्सेज स्टोर्ड इन मिलियंस ऑफ डेटाबेस अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड? क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट, वेब होस्टिंग? बताओ शहजादो, बताओ जल्दी 42 का। जी बच्चों, 42 का ए है, दैट्स कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इसके अंदर सारा कुछ स्टोर किया जाता है, ठीक है, तो इसका ए आंसर है। फिर आ जाए हम 43 पे। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ। गूगल क्रोम किसकी एग्जांपल है? वेब ब्राउजर की, वर्ल्ड वाइड वेब की, वेबसाइट होस्टिंग की, हाइपर लिंक्स की? शहजादो बताओ, प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे शहजादे, शहजादे शहजादियां और शहजादे हैं। जल्दी आंसर करते जाओ शहजादी और शहजादों। इसका तो बहुत आसान है, मैं खुद ही करते जा रहा हूँ। वेब ब्राउजर की एग्जांपल है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड वेब ब्राउजर, ठीक है। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44, द डॉक्यूमेंट, इमेज एंड रिसोर्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब आर इंटररिलेटेड बाय हाइपरलिंक्स एंड रेफरेंस थ्रू यूनिक सिस्टम एस आइडेंटिफायर्स, वेब एड्रेसेस, वेब ब्राउजर्स? बताओ क्वेश्चन नंबर 44 आंसर बताओ शहजादो। जल्दी करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। यार एक बच्चा है, पहले ए की पूरी लाइन भेजी हुई है, फिर बी की पूरी लाइन भेजी हुई है, फिर सी की पूरी लाइन। यार क्या करे शहजादे।
क्वेश्चन नंबर 44 आंसर कर दो, शाबाश। किस लिए यूज होते हैं यार बताओ ना? www आइडेंटिफायर के लिए यूज होते हैं। ओके, इट्स बी बनता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं टैग्स और ये वगैरह वगैरह और यूनिक हाइपरलिंक्स वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पर जो प्रोग्राम लैंग्वेज विच इज टू क्रिएट वेब पेज इज कॉल्ड, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है उसको क्या कहते हैं? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एचटीएमएल या वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। HTML कहते हैं उसको। HTML5 रिसेंट हमारा जो हमारे सेल फोन्स में यूज हो रही है और डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में HTML5 रिसेंटली द मोस्ट लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। फिजिकल कंप्यूटर डेडिकेटेड टू रन वन और मोर सर्विसेज टू serve the needs of users and other computers on a network is called weblog, website host, a server, an internet service provider। आंसर करो बच्चों, आंसर करो, शाबाश शाबाश बच्चों। व्हाट्सएप पे यार करो, व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे आंसर करो। मैं इधर चैट्स आपकी नहीं पढ़ सकता डियर्स। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में करो, वहां मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, प्लीज लिमिट्स में रहा करो यार ग्रुप्स में। यहाँ पे आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार? आपके भी घर में माँ बहन हैं, ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। जगह तो बुरा नहीं मनाना, कोई भी बुरा ना मनाया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर दो पहले, उसके बाद बाकी बात करते हैं। इसका आंसर सी है 46 का, जो कि बनता है सर्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे जो वेबसाइट होस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब आइडेंटिफायर इंटरनेट होस्टिंग वेब ब्राउजर। बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका? शहजादे बताओ, बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर करते जाओ यार, कर दो ना आंसर यार। इसका आंसर सी है बच्चों, ठीक है। इंटरनेट होस्टिंग दैट्स कॉल्ड, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया, 48 पे। तो डैश इज यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब एंड लोकेट द व्यू डॉक्यूमेंट्स इमेज एंड रिसोर्सेज। बताओ क्या यूज होता है? आइडेंटिफायर, वेब ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बताओ क्या यूज होता है? बिल्कुल बच्चों, ये पीछे वाले की बिल्कुल सेम टू सेम वही था। यहाँ पे यूज होता है, जल्दी बताओ। आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफायर इज यूज टू एक्सेस दी वर्ल्ड वाइड वेब। बताओ बच्चों, बताओ बताओ। बच्चों शाबाश शाबाश, शहजादो बताओ। 1 मिनट यार, आपको मैं ऐड कर देता हूँ। ये लो, ये लो। हाँ अब बोलो, आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 इसका आंसर बच्चों बनता है ए भी एक एक्सटेंट पर देखा जाए तो ठीक है, और बी भी ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफाई यूज होता है लोकेट करने के लिए फाइल्स को, और वेब ब्राउजर में फाइल्स पड़ी होती हैं, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल्स भी रख सकते हैं हम। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होना चाहिए इसका? शहजादे थोड़ा सा होला हौसला कर ले, भाग नहीं आगे। जी बच्चों, इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बी है, क्योंकि बच्चों आप पूरा सेंटेंस पढ़े ना, ठीक है। डैश इज यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आइडेंटिफायर एक्सेस नहीं करता, आइडेंटिफायर सिर्फ आइडेंटिफाई करता है फाइल्स की लोकेशन को, ठीक है। तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इस वजह से इसका आंसर बी है। और इसलिए थोड़ा आपको आसानी करना, क्वेश्चन नंबर 49 का जो लोकल पावर डिस्ट्रप्शन और नेचुरल disasters are less problematic for virtual hosted sites, cloud hosted sites, collocation hosted sites, ये clustered हॉस्टेड साइट्स। बताओ यार, बताओ बताओ, शाबाश मेरे शेरों, बताओ आंसर करो। शाबाश 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 मेरे शेरों, आंसर करो यार, सारे एक आंसर करो ना। बच्चों इसका आंसर ए ही है, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल होस्टेड साइट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि लोकल पावर डिस्ट्रप्शन जो होती है, यानी कि अल्लाह ना करे जलजला वगैरह आ जाए, कोई सुनामी शुनामी आ जाए, सुनामी में तो सब कुछ बह जाना है, जलजला आ जाए, ये कोई और नेचुरल डिजास्टर, बारिश शारिश बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाए, तो इनमें से कौन सा सर्वर होता है जो
कम प्रॉब्लम जिसमें होती है, यानी कि एक अगर ये 2018 में एक ज़लज़ला आया था 8.1 का, सबको ये शायद याद होगा। तो वो आया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए जितने नेटवर्क थे सारे जाम हो गए थे, याद करना आप ज़रा। 2005 में एक अर्थक्वेक आया था, उसमें भी मैंने सुना है कि यानी जितने भी नेटवर्क्स थे सब खत्म हो गए थे। उस टाइम सेल फ़ोन्स भी कम होते थे, लेकिन जो थे वो भी खत्म हो गए थे। तो दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। उनको कम कौन-सी साइट में कम होती है, कौन-सी होस्टिंग में कम होती है, वो ये पूछ रहे हैं। तो आंसर करो किस में कम होती है? अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। डियर्स हर चीज़ के पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, 2005 वाला मत याद करो उसको, मुझे बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं यार उससे, बस उसको छोड़ दो। तो इसका आंसर बच्चों बनता है ए, वर्चुअल होस्टेड साइट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 50 पे आप आ जाएँ। द यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू फुल कंट्रोल ओवर मैनेज्ड होस्टिंग सर्वर, क्लाउड होस्टिंग सर्वर, वर्चुअल डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर, डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर। बताओ 50 का। शहज़ादों बताओ, प्यारे-प्यारे शहज़ादों। यार नाराज़ नहीं होना, मुझे आदत है इस तरह फ्री माहौल में बात करने की, इसलिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, बच्चों और बच्चियों नाराज़ नहीं होना और दिल में कोई बात नहीं रखना, माफ़ करना मुझे। और 50 का आंसर भी बता दो ताकि फिर जल्दी से जल्दी आपको छुट्टी दी जाए। 50 का आंसर है मैनेज्ड होस्टिंग सर्वर, जैसे कि पहले लफ्ज़ से ही पता चल जाता है, जो चीज़ मैनेज की हुई है तो उसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फुल, ज़रा सोचो ना इसको, ठीक है? डियर्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर भी नहीं आती तो फिर मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल है। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपकी जो भी क्वेश्चन्स होंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आंसर कर दूँ। और और कोई बात करनी है तो बस बात इतनी सी है कि मेहनत करो, मेहनत करना हम सबका काम है और रिज़ल्ट अल्लाह पाक का काम है, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल आई विल प्रोवाइड टू यू। ओके।